भ्रष्टाचार पर बात करना इतना बड़ा गुनाह हो गया इस देश में। 30 साल का पत्रकार, करप्शन केस पर रिपोर्टिंग, तकरीबन 10 दिनों तक लापता और फिर पत्रकार का शव बरामद होता है। बीजेपी राज में पत्रकारों को धमकियां और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के पत्रकार राजीव प्रताप की मौत दुखद है। उनकी मौत से हम सभी दुखी हैं। हम दी पैम्फलेट परिवार की ओर से अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अब आते हैं इस विषय पर कि उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत को लेकर किस तरह का नैरेटिव पैडल किया जा रहा है, क्योंकि राजीव प्रताप जी की मौत पर जो गिद्ध दावत उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं उस पर बात करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि भ्रम, संदेह और प्रोपेगेंडा फैलाकर ये गिद्ध मृत राजीव प्रताप के नाम पर अपनी अपनी दुकान चमकाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। कैसे, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि पूरी वीडियो जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। IIMC से उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे। 18 सितंबर की रात से वे लापता थे। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और दूसरे दिन यानी 19 सितंबर की सुबह उनकी क्षतिग्रस्त कार सिउना के पास भागीरथी के किनारे पर मिली। जांच पड़ताल और छानबीन के आधार पर पुलिस ने हादसे की आशंका जताई और पुलिस खोज में जुटी रही। उत्तरकाशी की पुलिस अधीक्षक सरिता डोवाल ने CCTV फुटेज के आधार पर बताया है कि राजीव अकेले कार चला रहे थे। जिस स्थान का CCTV फुटेज है उससे 500 मीटर दूर पुलिस को उनकी कार मिली है। आप उनकी बात सुनिए। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। आपने देखा CCTV में राजीव जहां अकेले गाड़ी चलाते दिखाई दे रहे हैं उससे 500 मीटर आगे उनकी कार क्षतिग्रस्त मिलती है। कार में ही उनकी चप्पलें मिलती हैं। इसके बाद पुलिस खोजबीन में जुटी रहती है और 10 दिन के बाद यानी 28 सितंबर को उनका शव जोशियाड़ा बैराज से बरामद किया जाता है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट और सीने में अंदरूनी चोट के कारण मौत हुई है। डॉक्टर ने भी ये बताया है कि इस तरह की चोटें अक्सर हादसों में लगती हैं। आप एक बार फिर से सरिता डोभाल का बयान देखिए। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। तो अब तक CCTV फुटेज, छानबीन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस हादसे की संभावना जता रही है, लेकिन इससे बिल्कुल अलग पत्रकार राजीव प्रताप के भाई और उनकी पत्नी ने अपहरण करके हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि राजीव उत्तरकाशी के सरकारी अस्पताल की खराब हालत अपने चैनल पर दिखा रहे थे, इसलिए उन्हें धमकियां मिल रही थी। पुलिस ने परिवार की बात मानकर FIR दर्ज करके केस की जांच शुरू कर दी है। ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि यह एक मौत का गंभीर मामला है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी पक्षों को समझें और फिर फैसला करें। पुलिस को साक्ष्यों में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हादसा दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार हत्या की आशंका जता रहा है। ऐसे में क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि पुलिस एक बार फिर से सघन तरीके से जांच करे और परिवार को संतुष्ट करे। वही पुलिस ने किया। पुलिस ने अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और ना ही केस बंद किया है। परिवार जो आशंका जता रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस दोबारा से गहनता से जांच में जुटी है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर पुलिस और जांच में जुटी है तो क्या इस मामले में मौत को हत्या बताना कहां तक सही है? सीधा ये कह देना कि राजीव प्रताप सरकारी अस्पताल पर रिपोर्ट कर रहे थे इसलिए उनकी हत्या कर दी गई, जांच से पहले निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश है। इस मामले को आधार बनाकर ये कह देना कि बीजेपी सरकार में पत्रकारों की हत्या की जा रही है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हत्या की आशंका को जन्म देने वाला साक्ष्य पुलिस की जांच में नहीं मिला है। परिवार ने जो आशंका जताई है, पुलिस ने उसकी जांच से इनकार नहीं किया है और यही कारण है कि जांच जारी है। पुलिस ने अभी तक जो बताया है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CCTV और पूछताछ के आधार पर बताया है, जो कि एक हादसे की ओर इशारा करता है। पुलिस की जांच जारी होने के बावजूद कांग्रेसी वामपंथियों का पूरा इकोसिस्टम और कई कथित निष्पक्ष पत्रकार इस मामले पर गिद्ध की तरह अपने प्रोपेगेंडा को लेकर अपनी अपनी दुकानें चमकाने आ गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच गैंग भी आ गया। इन सब के सरगना राहुल गांधी भी मैदान में कूद गए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साये में जी रही है,
जो सच लिखते हैं, जनता के लिए आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, उन्हें धमकियों और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी के साथ हुआ ये पूरा घटनाक्रम ऐसे ही षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। सवाल है कि राहुल गांधी किस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी राज्य में पत्रकार भय और असुरक्षा के माहौल में हैं, जबकि राजीव प्रताप के केस में अभी तक हादसे के ही साक्ष्य मिले हैं। वे किस आधार पर कहते हैं कि बीजेपी राज्य में सवाल पूछने वालों को धमकियां और हिंसा से चुप कराया जाता है? दोस्तों, राजीव प्रताप केस में जांच होकर सच सामने आ जाएगा, लेकिन आप विचार कीजिए कि देश में करोड़ों यूट्यूबर होंगे। लाखों करोड़ों यूट्यूबर इसी तरह से सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं। तमाम यूट्यूबर स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं, संस्थाओं, सुविधाओं पर रिपोर्ट करते हैं। हर दिन पता नहीं कितने यूट्यूबर तो देश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति दिखाते रहते हैं, और ये दिखाना आवश्यक भी है, क्योंकि सिस्टम को किसी का तो भय होना चाहिए। देश भर के सरकारी अस्पतालों में गंदगी रहती है, ये किसी से छिपा नहीं है, हम आप सभी जानते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल से हुई रिपोर्ट्स पर राजीव प्रताप की हत्या कर दी गई, इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी में दिया गया ओपिनियन है, और यही कारण है कि जिस तरह के लोग इस ओपिनियन मेकिंग में जुटे हुए हैं उन्हें हम गिद्ध कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ है ऐसा कहने का अभी तक कोई आधार सामने नहीं आया है। हमारे पास अब तक कोई आधार नहीं है। जब तक कि साक्ष्य न हो, पुलिस की जांच रिपोर्ट न हो, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर उसे बार बार दोहराना सही नहीं है। जांच होनी चाहिए और सच बाहर आना चाहिए, लेकिन इस बीच हमें राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के गिद्धों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भावनात्मक मामलों पर ही वामपंथी सबसे ज्यादा नाच करते हैं। ऐसे ही मामलों पर कई मृतप्राय दल और कथित पत्रकार अपनी दुकानें चमकाने का प्रयास करते हैं। पत्रकार राजीव प्रताप के मामले पर भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। पत्रकार राजीव प्रताप की मौत पर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।